जो कह रहे हैं अब कोर्ट का फैसला आने के बाद ही ये धरने से उठेंगे या बैठेंगे, ये बाद में तय किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है, कुछ ही देर बाद हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। किसके पक्ष में आता है ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा के यमुनानगर जिले में कबाड़ के गोदाम में भयंकर आग लग गई। इस आग में एक ही परिवार के 4 लोगों की झुलसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरने वालों में एक शख्स और उसके 3 बच्चे हैं। घटना सिटी सेंटर के पास हुई। बताया जा रहा है कि परिवार पिछले 12 साल से यहां रह रहा था। आग की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने दीवार तोड़कर गोदाम में फंसे दूसरे लोगों को बाहर निकाला। तो 4 लोगों के झुलसने से, इस आग में 4 लोगों की झुलसने से मौत हो गई। हरियाणा यमुनानगर का ये पूरा मामला है। एक ही परिवार के 4 लोग बताए जा रहे हैं। कबाड़ गोदाम में ये आग लगी, भीषण आग लगी और इस आग में 4 लोगों की झुलसने से मौत। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। और अब बात अलवर की, जहां बेखौफ बदमाशों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शाहजहांपुरा थाना क्षेत्र के खूसापुर गांव में बाइक सवार 2 बदमाशों ने रात में किसान पर फायरिंग कर फरार हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने युवक के बयान दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद ग्रामीणों में डर है। सीधा लिए चलते हैं अब आपको चित्तौड़गढ़ दौरे पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। देवदर्शन यात्रा चल रही है पूर्व मुख्यमंत्री की और ये हमारे राज्य का भी विकास होगा। राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है भाइयों, और इस राजस्थान का विकास अगर होगा तो फिर आपके विकास में 4 चांद वैसे ही लग जाएंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि 36 के 36 लोग एक थाली में खाएं, एक साथ चले, एक दूसरे के बीच में प्यार रखें। ये भी भगवान से हमारी प्रार्थना थी। मैं तो आज आप लोगों को सबको यही कहने आई हूँ, क्योंकि ये तो मैंने कहा था कि कोई भाषणबाजी मत करना, पर ये राजनीति जो लोग होते हैं वो मानते नहीं है। जनता नहीं मान रही, आप क्या बोल रहे हैं? जनता नहीं मान रही, आप क्यों डाल रहे हैं? मैं इनको ये कह रही हूँ कि राजनीति वैसे भी नहीं रह सकते राजनेता लोग। उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा कि हमने नहीं बुलाया, तुम अपने आप ही आए हो। मैं तो आपको ये कह सकती हूँ कि मेरे 2 बार मुख्यमंत्री बनने का एक बहुत बड़ा मुझे सौभाग्य और आप लोगों से मिलने का और आप लोगों के बीच में दौरा करने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। मैं समझता हूँ कि मेरी पूंजी है कि आप लोगों का इतना प्यार विकास का पहिया। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, मेरी झोली तो आप लोगों ने भर दी। ऐसा प्यार बहुत कम लोगों को मिलता है भैया कि कहीं भी क्षेत्र के अंदर चले जाओ और वहाँ के लोग आके गले लगाते हैं, वहाँ के लोग। और भरतपुर से बड़ी खबर है, ट्रांसफार्मर की चपेट में 2 बच्चे यहाँ गए। दोनों बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। पार्क में खेलने के दौरान यह हादसा हुआ। इस पार्क में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का ये पूरा मामला है। 2 बच्चे ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पार्क में खेल रहे थे दोनों बच्चे, तभी ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गए। और इसी पार्क में पहले भी कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं। बाना के छबड़ा में प्रशासन शहरों के संघ शिविर में कांग्रेस पार्षद भगवान कोली ने जमकर हंगामा किया।
कोहली ने नगर पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिविर में मौजूद अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। पार्षद कोहली ने नगर पालिका के कर्मचारी पर नियम के खिलाफ पट्टा जारी करने का भी आरोप लगा दिया। राजसमंद शहर के जावद में अश्लील गुमनाम चिट्ठियों को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि जावद की महिलाओं ने संदेह के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए रोड जाम कर दी। कांकरोली नाथद्वारा मुख्य मार्ग जाम होने पर डीएसपी बेनी प्रसाद मीणा, कांकरोली थाना प्रभारी योगेंद्र व्यास जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पुलिस ने लाठियां फटकार कर भीड़ को खदेड़ दिया। बताया गया कि 1 महीने पहले 10 चिट्ठियां डाक से कई घरों में पहुंची थी, जिसमें गाँव की महिलाओं के एक दूसरे के साथ अवैध संबंध होने का जिक्र था। खत में वृद्ध महिलाओं के भी अवैध संबंध बताए गए, जिनमें से कुछ का तो देहांत भी हो चुका है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने कांकरोली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कोरोना फिर से डराने लगा है। खासकर स्कूली बच्चों में कोरोना के नए केस से न सिर्फ अभिभावक चिंतित हैं, बल्कि सरकार भी अपने फैसले पर विचार कर रही है। हालांकि स्कूल संचालक ऑनलाइन क्लास के लिए तैयार नहीं दिखते। शिक्षा मंत्री ने जल्द ही स्कूलों को लेकर फैसला लेने का भरोसा भी दिया है। देखिए महेश दाधीच की ये रिपोर्ट। ये मैं पूरे तमाम अभिभावकों से, शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधकों से, प्राइवेट और निजी स्कूलों के जितने भी संचालक हैं, उनसे ये आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि वे कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। प्रदेश भर में एक बार फिर कोरोना दस्तक दे रहा है। इस बार स्कूली बच्चे कोविड के निशाने पर हैं। सरकार चिंतित है तो अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे हैं। बीते 22 दिनों में प्रदेश में 19 बच्चे कोविड पॉजिटिव हो गए। 15 नवंबर से ही स्कूलों को 100% क्षमता के साथ शुरू किया गया था। अभी 1 सप्ताह ही बीता कि कोरोना के मामले सामने आने लगे तो अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। अभी हमारा बहुत सीधी सीधी मांग यह है कि ऑनलाइन कक्षाएं तुरंत प्रभाव से सरकार निर्णय जारी करे, इनको पाबंद करे, इनकी ये हठधर्मिता दूर हो। तमाम अभिभावकों को वैकल्प तो आप कम से कम दीजिए। पहली मांग तो यह कि बंद करें आप तुरंत प्रभाव से, लेकिन यदि आपकी बंद नहीं करने के पीछे कोई मजबूरी या कोई दबाव या प्रभाव आपके ऊपर है तो कम से कम ये तो तुरंत प्रभाव से चालू करें कि ऑनलाइन क्लास चालू करें। वहीं दूसरी ओर निजी स्कूल संचालक दोबारा ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। स्कूल संचालकों का कहना है कि केवल कोरोना संदिग्ध स्कूल या फिर जहां मामले आए हैं उन्हें ही ऑनलाइन करना चाहिए। स्कूल बंद करना उसमें कोविड का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए जहां जिस स्कूल में अगर कोविड संक्रमित बच्चे मिलते हैं तो उस स्कूल को 10 दिन के लिए बंद करना चाहिए और उसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। और जिस एरिया में बच्चे संक्रमित होते हैं तो उस एरिया से रिलेटेड 50% स्कूल जो भी अभी के अभिभावक है उनसे कंसल्ट किया जाना चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा का अगर सर्वे आता है तो स्कूल को ऑनलाइन क्लासेज में उसमें कन्वर्ट करना चाहिए। स्कूलों में कोविड मामलों की गंभीरता देखते हुए शिक्षा विभाग की अहम बैठक हुई। इसमें स्कूलों को कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने को कहा गया, लेकिन क्लास ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन इस पर अभी फैसला नहीं हो सका है। हमने पूरे राजस्थान के अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है उसकी जानकारी भी ली है। कहाँ कैसे क्या चल रहा है, कहाँ ऑनलाइन चल रहा है, कहाँ ऑफलाइन चल रहा है, ये सारी जानकारी हमने ली है। हमारे पास आएगी और आने के बाद उसको हम अच्छी तरीके से और राजस्थान के मुख्तलिफ हिस्सों से जानकारी प्राप्त करके और उसके बाद में जो निर्णय होगा आपको बताएंगे। वहीं एक ही स्कूल में एक साथ 11 केस सामने आने के बाद जयपुर स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में जांच के सैंपल बढ़ाने के आदेश दिए हैं। जब तक लोग बाग 52% से और जो लोग हैं वो सब वैक्सीनेशन करवाएं अपना,
हो सकता है अगले महीने से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाए, वो भी हम शुरू करने जा रहे हैं। जो वैक्सीनेशन बढ़ता जाएगा तो ये सब समस्या कम होती जाएगी। बच्चों की प्लानिंग क्या है वैक्सीन? जो ही हम सरकार से हमें वैक्सीनेशन की परमिशन मिल जाती है करने की, हमारी बात टीम तैयार है। पहले भी हमने 350 सेंटर पर वैक्सीनेशन किया है। हम स्कूल जा जाकर और अलग सेंटर लगाकर इनके सबका वैक्सीनेशन करेंगे। बहरहाल कोविड की दस्तक एक बड़ी चिंता बनकर उभरी है। इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान झेलना पड़े, अभिभावकों और स्कूल संचालकों को बच्चों के लिए सतर्क होकर कोविड नियमों की पालना सख्ती से करनी होगी। जबकि शिक्षा विभाग भी ऑनलाइन कक्षाओं को शुरू करने और कक्षाओं की क्षमता को कम करने का निर्णय ले सकता है। इससे कुछ हद तक सावधानी बरती जा सकती है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और बड़ी खबर, बीएसटीसी बीएड विवाद पर आज फैसला आने वाला है। खंडपीठ ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है। फिलहाल रूपरेखा लिखवाई जा रही है, अंत में फैसला लिखवाया जाएगा। एनसीटीई के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है और आज कल सुनवाई हो गई थी पूरी। आज फैसला इसका कुछ ही देर बाद सामने आ जाएगा। फैसला लिखवाया जाना शुरू हो चुका है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, फैसला लिखवाना शुरू। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मौजूदा परिस्थिति में इसका मतलब निकालें तो ये समझ आता है कि दूसरों के अनुभव से सीख लेना ही समझदारी है। जरूरी नहीं कि जो गलतियां दूसरे ने की उसे आप भी दोहराएं। कोरोना महामारी झेल चुके कोरबा के अमृत पटेल भी यही कह रहे हैं। उम्मीद है आप उनकी बातों को गंभीरता से समझेंगे और उनकी सीख पर अमल करेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर के टीपी नगर के रहने वाले अमृत पटेल लोगों को कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन का महत्व बता रही हैं, क्योंकि उन्होंने कोरोना महामारी का वो दंश झेला है जिसके दिए जख्मों से उबरने में शायद उन्हें पूरा जीवन लग जाए। कोरोना का कहर झेल चुके अमृत आज हर कदम पर संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित होने के बाद डॉक्टरों ने इनकी जिंदगी तो बचा ली, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के चलते उनके शरीर के एक हिस्से में लकवा मार गया। इन्हें बखूबी एहसास है कि कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन का क्या महत्व है। सबको टीकाकरण करना चाहिए। भारत सरकार सबकी चिंता कर रही है, तो सबको जो है ये सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और जल्दी जल्दी टीकाकरण करवा देना चाहिए ताकि सब स्वस्थ रहे। अमृत पटेल की इस सलाह का आधार खुद इनका अनुभव है। कोरोना का कहर तो इन्होंने झेला ही है, इसकी टीस भी अब ये हर पल महसूस करते हैं। इनकी तकलीफ का अंदाजा आप खुद इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों से ये अपील करते वक्त ये खुद भी जिले में जारी कोविड टीकाकरण महाअभियान के दौरान टीका लगवाने आए थे, लेकिन टैगोर उद्यान वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने के बाद ये टीका केंद्र की सीढ़ी नहीं चढ़ पाए, जिसके बाद वैक्सीनेटर ने इनकी हालत को देखते हुए केंद्र के बाहर आकर इन्हें टीका लगाया। जाहिर है ऐसी कई तकलीफें अमृत झेल रहे हैं, इसलिए वो लोगों से टीका लेने की अपील कर रहे हैं। उम्मीद है इस अपील में छिपे सबक को लोग जरूर समझेंगे और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में खुद को और अपनों को सुरक्षित रखने की ईमानदार पहल का हिस्सा बनेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा से अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।